नीतीश कुमार का षड्यंत्र है कि किसी को एक बोतल रख के फंसा देता है। ये सरकारी माल है और जनता के लिए आया है और तब भी इस पर पकड़ाया, चोर पकड़ा गया, जेल गया, सामान बरामद है और कहीं किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। दुकान अभी तक सील नहीं हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं हूं चंदन कुमार और आज एक बार फिर मैं आ चुका हूं सकरा प्रखंड अंतर्गत सकरा वाजिद। और ये वही जगह है जहां पे आपने पिछले दिनों देखने को मिला होगा कि एक चावल से भरी हुई पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ के प्रशासन को सुपुर्द किया था। और उसके बाद आगे क्या हुआ उसमें आज एक सुनने को मिला है कि फिर जन वितरण प्रणाली केंद्र से वितरण हुआ और आगे क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, इस पे हम बात करेंगे वहाँ के स्थानीय वार्ड प्रतिनिधि अंशु कुमार से कि उनका क्या कहना है। और यहाँ के स्थानीय और भी जो भी प्रतिनिधि होंगे, ग्रामीण होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर आगे उसमें क्या कार्रवाई हुई है। और जहाँ तक मुझे सूचना मिली है एमओ साहब के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा क्या कार्रवाई आगे की जा रही है या नहीं की गई है, हर समाचार से हम आपको अवगत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जी बोला जाए। देखिए, पूर्व में अभी 3-4 दिन पहले 22 तारीख के शाम में कुछ जनता द्वारा हमको बताया गया कि बंगाही के वार्ड नंबर 2 में जन वितरण दुकान पे डीलर एक पिकअप लगाए हुए हैं और उस पिकअप में अनाज लोड हो रहा है। जब उस जगह हम पहुंचे तो पता चला कि वो डीलर सामान बेच रहा है और पिकअप पर लगभग 12 से 13 बोरा गेहूं था और 12 से 13 बोरा चावल था, जो सारे जनता लोग पकड़े हुए थे। जब वहाँ पे हम गए, जब देखे तो हमको सूचना मिला कि भाई किसका है, तो वो चंदन डीलर का है। प्रशासन को खबर हुआ, प्रशासन आए। प्रशासन के आने के बाद गाड़ी को ले जाया गया ब्लॉक में और यहाँ थाना में एमओ साहब द्वारा FIR कराया गया, जिसका FIR का ये कॉपी है। ठीक है, 7 AC केस लगा हुआ है। चंदन डीलर, पिकअप मालिक, इन सब लोग हैं। उसी बीच पता चला हमको कि फिर 4 गाड़ी माल जो है उठा हुआ है मार्च का। तो मार्च का उठा हुआ जब डीलर चला गया जेल, आज सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया कि वहाँ कोटा वितरण हो रहा है। तो उसका हम कुछ लोगों से पता किए, बहुत वार्ड फ़ोन किया, जनता लोग फ़ोन किया कि फ़ोन किया जा रहा है कि आके सामान लेने के लिए। हम कहे भाई डीलर जेल में है, कौन बेच सकता है सामान जी। तो फिर पता चला हमको कि कोई एक डीलर हैं, आपको मोहम्मद महबूब आलम जी, पिताजी का नाम है शहीद आलम जी। हाँ, चंदन पट्टी के वो डीलर हैं जी। वो डीलर साहब खुद से आके और वहाँ वितरण करवा रहे थे। और इसमें जब हम एमओ साहब को फ़ोन किए तो एमओ साहब कहे कि जो नॉमिनी होता है वो सामान बेच सकता है जी, जनता को दे सकता है। अब कि नॉमिनी दे सकता है कि कोई डीलर को बुलवा के दिलवा सकता है जी। तो ये तो हमको लग रहा है अपना सिस्टम कि काला बाजार एकदम चरम पर है जी। 4 गाड़ी माल उठा और डीलर जेल में है, अभी तक दुकान सील नहीं हुआ। नीतीश कुमार का सारा षड्यंत्र जो चल रहा है लूट खसोट में चल रहा है जी। हमको पूर्ण आशंका है जी। ये जो माल वहाँ गिरा है किसी और डीलर के मार्फत वहाँ रह के बिक्री करवाया जाएगा जी। अभी तक दुकान सील नहीं किया गया है, डीलर को सस्पेंड नहीं कराया गया है, उसका मशीन को बंद नहीं किया गया है, सील नहीं किया गया है। एमओ साहब को आज हम 4 बार फ़ोन किए हैं, उन्होंने बोला कि SDO साहब के यहाँ प्रक्रिया चल रहा है। अरे भाई, कितना, जब डीलर जेल चला गया तो क्या प्रक्रिया एमओ साहब के यहाँ चल रहा है, SDO साहब के यहाँ? आप दुकान का निरीक्षण करते, कितना माल वहाँ स्टॉक में है, कितना का गमन हुआ है कि और माल बेच चुका है। मशीन चेक करते आप कि मशीन पे कितना है, स्टॉक में कितना है। तो ये तो एमओ साहब अभी तक चेक किए नहीं है। इसका मतलब है कि उनके यहाँ भी नजराना कुछ पहुँच गया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मामले में खाना पूर्ति की जा रही है। हाँ, खाना पूर्ति किया जा रहा है, जबकि दुकान अभी तक सील नहीं हुआ तो खाना पूर्ति ही हम समझेंगे। जब दूसरे पंचायत के डीलर आके
और वहाँ बेच दिया गया, जबकि एमओ साहब हमसे पूछे जो क्या करना है हम कि किसी और डीलर में टैग कर दिया जाए जो जनता को राशन समय से मिल जाए, लेकिन अभी तक टैग भी नहीं हुआ है। वहाँ लूट खसोट का षड्यंत्र चल रहा है। इस मामले को लेकर के आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं देखिए, हम एमओ साहब को सूचित किए जी, मोबाइल से सूचित किए उनको, और वहाँ के एक जनता द्वारा किसी के द्वारा हमको एक वीडियो भेजा गया था जी, जिस पर हमने एमओ साहब को फोन किए थे, जिसका इस प्रकार वीडियो है, देखिए दिखाया जाए थोड़ा नज़दीक से। हाँ ये देखा जाए, वो डीलर है वाइट कलर का जो पहने हुए है, एक शर्ट पहने हुए है, वो जी। बाहर का डीलर है जी, अब उस दुकान पे बिक्री हो रहा है। कौन सा डीलर है भाई जो आके सामान लुटवा रहा है यहाँ हमारे पंचायत में? जी, है इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली केंद्र खुला हुआ है और वहाँ से वितरण भी हो रहा है, और आपका कहना है कि डीलर साहब जेल में है। जेल में है, और ये डीलर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे पंचायत में आके, जी, और कैसे जो डीलर जेल में है उसका सामान का वितरण कैसे करवा रहा है, ये डीलर कैसे करवा रहा है, इसका वितरण कैसे करवा रहा है, ये बताइए। तो ये वीडियो भेजने के बाद आपको एमओ साहब ने क्या कहा? नहीं एमओ साहब कुछ नहीं, एमओ साहब बोले कि कागजी कार्रवाई हो रही है। अरे और भाई तब- कितना दिन में कार्रवाई होगा? यहाँ तो दारू वाला में सुन रहे हैं कि पता चलता है कि दारू नहीं पकड़ाता है, और तभी नीतीश कुमार का षड्यंत्र है कि किसी को एक बोतल रख के फंसा देता है। ये सरकारी माल है और जनता के लिए आया है, और तभी इस पर पकड़ाया, चोर पकड़ा गया, जेल गया, सामान बरामद है, और कहीं किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, दुकान अभी तक सील नहीं हुआ। ये तो आए दिन देखने को मिल रहा है कि लीपापोती हर विभाग में चल रही है। हाँ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें भी वही कार्रवाई देखिए, आगे आज होगी। 26/3/2022 है जी, ये महीना 5 दिन बचा हुआ है। जी। क्या ये मार्च का सामान यदि हमारे जनता को नहीं मिलेगा तो भूखमरी की हालत हो जाएगी। जी, यदि ऐसा हालत नहीं रहता तो फिर सरकार क्यों दे रहा है राशन? जी, जब भूखमरी नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, तो फिर राशन वितरण करने का क्या आवश्यकता था? आपकी मांग क्या है? हमारा मांग है कि तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए उस दुकानदार पर उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उसका दुकान सील किया जाए, और जो जन वितरण दुकानदार दूसरे पंचायत से आए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। और जो जनता का राशन नहीं मिल रहा है उसके लिए? नहीं, राशन तो मिलेगा, जखनिया उस पर कार्रवाई होगा, जी। जब सील हो जाएगा तो किसी और डीलर बांटेगा, वितरण करेगा, जी। और तब सही से सामान मिलेगा। आखिर चोरी किया है तभी तो वो पकड़ाया है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा हो? नहीं, पर्दे के पीछे तो एमओ साहब कर सकते हैं, जी, एमओ साहब कर रहे हैं पर्दे के पीछे, नहीं तो इतना लेट कैसे हो रहा है भाई? ये जनता के सामान में देखिए, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय पशुपति पारस जी के पास है, जी, और वो बीजेपी में भाग गए। जी, हम चूंकि लोजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, जी। सकराबाजी पंचायत के सरपंच भी हैं, जी, तो हम तो जान रहे हैं कि जो भागे हैं, मंत्री बने हैं, तो सारे एमओ सारे एसडीओ को बोले हुए हैं कि भाई इतना लाख रुपया हमको पहुंचाओ। जी, इसी कारण ये सब षड्यंत्र चल रहा है। और लीपापोती हमको लग रहा है कि निश्चित तौर पर होगा, इसमें निश्चित तौर पर होगा लीपापोती। मरे हुए व्यक्ति का भी राशन उठाव किया जा रहा है। क्या उसका सबूत है आप लोगों के पास? किस चीज का? मरे हुए व्यक्ति? हाँ, बहुत सबूत है, ऐसा बहुत सबूत है हमारे पास, बहुत सबूत है। आप मीडिया को उपलब्ध करवाएंगे? एकदम निश्चित कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, सच्चाई है, एकदम उपलब्ध कराएंगे आपके माध्यम से। चलिए, जी बोला जाए। देखिए, कुछ मामला ऐसा है ना कि डीलर लोग इतना रुपया कमा लिया है, कुछ जगह से हमको सूचना भी मिला है, और जिस वार्ड का ये घटना है, वार्ड सदस्य जो हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पोता है अंशु कुमार, और उसी के द्वारा थोड़ा ये ध्यान दिया जा रहा है कि भाई नया जीता है तो जनता को तो दिखाना पड़ेगा भाई कि कोटा कैसे बट रहा है, क्या चल रहा है सिस्टम, ये तो बताना पड़ेगा। जी, वो कुछ अग्रेसिव होके इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जी, हमको पता चला कि भाई उसको बार बार धमकी दिया जा रहा है कि मैनेज कर लो, लिख के दे दो, जनता से लिखवा दो, अन्यथा जान से मार देंगे। जी, इस तरह का बात किया तो उसके द्वारा हमको बताया गया, फ़ोन करके दूरभाष पे हमको बताया गया कि इस तरह से हमको लोग बोलता है, हम क्या करें। हम कहे कि भाई देख लो 1-2 दिन, अन्यथा हमारे ग्राम कचहरी में भी दो, और ज़रूरत पड़ेगा तो न्यायालय का शरण में हम लोग जाएंगे, क्या कि प्रशासन इसमें लिपापोती कर देगा। क्या कि डीलर लोग तो इतना कमाए हुए हैं कि 1,50,000 किसी समय प्रशासक को दे सकते हैं, जी, तो उनका बात चलेगा भाई।
यानी आपका खुलेआम आरोप है कि प्रशासन भी इसमें मिली भगत कर रही है, एकदम निश्चित रूप से प्रशासन का मिली भगत है। तो इसमें आगे आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखिए, हम तो लिखित आवेदन देंगे जी, हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला अधिकारी महोदय, इसमें हम आवेदन देंगे और उस तब भी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम अपने पार्टी और अपने संघ दोनों के तरफ से डीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।